हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 53 है। इससे पहले हम 52 क्लासेस कर चुके हैं। सो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 5 सितंबर 2023 के शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। तो इनमें से हमें मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन करना है। ठीक है, सबसे पहला है आ शॉट एट हिस्ट्री, द रेस ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, एक जिंदगी काफी नहीं। तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी है? तो ये है द रेस ऑफ माई लाइफ। राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर ऑप्शन में दी गई आत्मकथाओं की बात करें तो अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये किसकी है? तो ये है अभिनव बिंद्रा की। ठीक है, फिर द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये है युवराज सिंह की। और एक जिंदगी काफी नहीं, तो ये है कुलदीप कुलदीप नैयर की। ओके, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की, और एक जिंदगी काफी नहीं कुलदीप नैयर की। ठीक है, तो ये आप आत्मकथाएं याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और अपार धन संपत्ति लूट ली? अहमद शाह कजर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, अब्बास प्रथम। ठीक है, तो वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और अपार धन संपत्ति लूट ली? तो ये था नादिर शाह। राइट आंसर ऑप्शन बी, नादिर शाह। इसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और अपार संपत्ति लूट ली। इसके अलावा इसने नादिर शाह इसने मयूर सिंहासन को भी लूट ले गया। ठीक है ना, मयूर सिंहासन को लूट ले गया, जिसमें वो कोहिनूर हीरा भी शामिल था। ठीक है ना, कोहिनूर हीरा लगा हुआ था मयूर सिंहासन में और इसी को ये लूट ले गया था। ठीक है, फिर बात करें अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली इन्होंने 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किया था। ठीक है ना, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें इन्होंने मराठों को हरा दिया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचमदा के नाम से लोकप्रिय है? तो कौन सा संगीतकार पंचमदा के नाम से लोकप्रिय है? रवि, ख्याम, नौशाद, आर डी बर्मन। तो पंचमदा के नाम से जो लोकप्रिय हैं संगीतकार वो हैं आर डी बर्मन। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव जो 14 से 16 जनवरी तक राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नर्तक की गलत जोड़ी और संबंधित नृत्य शैली की पहचान करें। मीनाक्षी चितरंजन भरतनाट्यम, कुमकुमधर कुचिपुड़ी, सूद बंदोपाध्याय मणिपुरी और त्रिलोचन मोहनता छऊ। तो इनमें से जो नर्तक की गलत जोड़ी है, संबंधित नृत्य शैली है, तो ये है गलत कुमकुमधर कुचिपुड़ी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध है? 107, 81, 91, 118। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व सूचीबद्ध है, तो ये 118 तत्व सूचीबद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 118। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी सॉरी किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? झारखंड, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, पंजाब। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण ये आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट, भारत ने 2023 से इंटर कॉन्टिनेंटल कप
फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने के लिए फाइनल में किस देश को हराया? थाईलैंड, लेबनान, मंगोलिया या वानुअतु? तो भारत ने 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है, जीतने के लिए फाइनल में किस देश को हराया? तो इन्होंने हराया था लेबनान को, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी, लेबनान। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उड़ीसा में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी, उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट है, एटीएम शब्द का संक्षिप्त अर्थ क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्वचालित लेन देन प्रबंधन, खाता ट्रैकिंग मॉड्यूल या सर्वकालिक धन? तो एटीएम शब्द का जो संक्षिप्त अर्थ है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धोंडो केशव कर्वे, आशुतोष मुखर्जी, विलियम हंटर, सईद अहमद खान? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये की थी धोंडो केशव कर्वे ने, और इसकी स्थापना इन्होंने की थी, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक स्थान जीता? कांस्य, स्वर्ण, सिल्वर या चौथी? तो देवेंद्र झांझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में जो पदक जीता है वो है सिल्वर। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच फ्राग्मोप्लास्ट का निर्माण होता है। जियो चरण, साइटोकाइनेसिस, एस चरण या कार्योकाइनेसिस? तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच फ्राग्मोप्लास्ट का निर्माण होता है, साइटोकाइनेसिस। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन या पर्वतीय वन? तो भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़, ठीक है, यह किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, लेबांग बुमानी नृत्य डैश का फसल नृत्य है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम या मेघालय? तो लेबांग बुमानी नृत्य, ठीक है, यह त्रिपुरा का फसल नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, यह उपभोक्ता की प्राथमिकताओं और बाजार की मांग में परिवर्तन को ट्रैक करने में सहायता करता है। बी, यह आर्थिक विकास और उत्पादक के अधिक यथार्थ मापन में सहायता करता है। सी, विभिन्न क्षेत्रों के बीच आय के वितरण में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। डी, यह उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की समग्र गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायता करता है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह आर्थिक विकास और उत्पादक के अधिक यथार्थ मापन में सहायता करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, भारत के किसी भी भाग में निवास करना, समान नागरिक संहिता, स्मारकों का संरक्षण? तो इनमें से जो राज्य नीति निर्देशक का सिद्धांत नहीं है वो है भारत के किसी भी भाग में निवास करना। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश? तो सांची स्तूप यह स्थित है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन डी। और इसे किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने, ठीक है। अशोक यह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक और बिंदुसार का बेटा था। अशोक इसने कलिंग का युद्ध किया
261 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसने कलिंग का युद्ध किया था। ये किसके बीच हुआ था? अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, जिसके कारण इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। उपगुप्त से प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने, और इसी ने ही सांची स्तूप बनवाया था मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो भारत के नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड मेमोयर पुस्तक का लेखक है? आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या करीना कपूर। तो अनफिनिश्ड मेमोयर पुस्तक का लेखक है प्रियंका चोपड़ा। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट है, दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर। तो दक्षिण चीन सागर यह किस महासागर का हिस्सा है? तो यह है प्रशांत महासागर का हिस्सा। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। ओके। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा दिवेही है? मालदीव, श्रीलंका, भूटान या चीन। तो भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा दिवेही है? तो ये है मालदीव की, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, मालदीव। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के कारीगरों को समर्थन देने के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर UMEED मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया? अवसर योजना, आकाश योजना, आकर योजना या असर योजना। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत? तो ये थी अवसर योजना के तहत। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके। नेक्स्ट है, पंडित भीमसेन जोशी डैश घराने संबंधित है? बनारस, किराना, आगरा या दिल्ली। तो पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है, यह किराना घराना से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, किराना घराना। नेक्स्ट है, महारी नृत्य और गोटी पुआ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो महारी नृत्य और गोटी पुआ नृत्य यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उड़ीसा राज्य से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।